अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं दोस्तों। आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 2021 10th क्लास गुजरांवाला बोर्ड पेपर स्कीम। तो सबसे पहले चलते हैं कि बायो की किताब है, यहाँ पे मैं आपको जूम कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 10 में से और 11 में से एक एक MCQs आएगा, 12 में से 2 आएंगे, 13 14 में से एक एक, 15 और 16 में से दो आएंगे, 17 और 18 में से एक एक। तो शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो शॉर्ट क्वेश्चन में से चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 इन्वॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो चैप्टर 10 में से है वो 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 11 में से 2 आएंगे, चैप्टर 12 में से 3 आएंगे। चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 क्वेश्चन नंबर 3 में ये तीनों चैप्टर इन्वॉल्व होंगे। इनमें से चैप्टर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 14 में से 2 और चैप्टर 15 में से 4। चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 इन तीनों में से क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। चैप्टर 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 70 में से 2 और 18 में से 2। अब चलते हैं लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन ए पार्ट जो होता है वो 4 मार्क्स का होगा और बी पार्ट 5 मार्क्स का। तो इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि अगर आप ए पार्ट करते हैं एक क्वेश्चन नंबर 5 का और बी पार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, तो बी पार्ट के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए आपके लिए लाजिम है कि आप दोनों पार्ट जो हैं एक ही क्वेश्चन के करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिए है चैप्टर नंबर 11 और 13 में से बी पार्ट होगा और चैप्टर नंबर 11 में से ए पार्ट, चैप्टर नंबर 12 में से ए पार्ट और चैप्टर नंबर 14 में से बी पार्ट। 16 चैप्टर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, 17 और 18 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। मैं अभी जूम करता हूँ केमिस्ट्री का आपके सामने। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 और 13, 14, 15, 16 पहले चैप्टर में से 2 हैं, दूसरे 2 में से एक एक है, फिर 2 हैं, फिर एक है, फिर 2 है, फिर एक है, फिर 2 है। तो आप कोशिश करें कि अपने साथ एक पेंसिल रखें और कापी रखें या रजिस्टर रखें, उस पर साथ साथ नोट करते जाएं। मैं आपको इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 9 में से, 10 में से और 11 में से क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा और ये इनमें 3, 3, 9 और 10 में से होंगे। 2 क्वेश्चन जो हैं वो 11 में से होंगे। 12, 13 और 14 में से 3, 2 और 3 होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। चैप्टर नंबर 15 और 16 में से 4 नंबर का 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो इनमें से 8 में से आपने करने होंगे, टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, इनमें से आपने करने होंगे 5 क्वेश्चन। अभी लॉन्ग देखते हैं। लॉन्ग में वही पार्ट है, यहाँ पे वहाँ पे ए पार्ट में से 4 नंबर थे और बी पार्ट के 5 नंबर थे। यहाँ पे ए पार्ट के जो हैं 5 मार्क्स हैं और बी पार्ट के जो हैं वो 4 मार्क्स हैं। चैप्टर नंबर 10 में से ए पार्ट आएगा, चैप्टर नंबर 12 में से बी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 और 13 है। ए पार्ट 11 में से होगा, 13 में से बी पार्ट होगा। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 14 और 15 में। 14 में से ए पार्ट होगा, 15 में से बी पार्ट होगा। चैप्टर नंबर 16 में से आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा और ना ही चैप्टर नंबर 9 में से। अभी फिज़िक्स की तरफ आते हैं। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 में से एक एक MCQs आएगा। से किसी एक में से भी एक MCQs एक्स्ट्रा आ सकता है। 4 MCQs हो गए और आगे फिर यही चैप्टर नंबर 13, 14, 15 में भी यही मेथड रिवाइज हो रहा है और आगे फिर 16, 17, 18 में। और अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे तो चैप्टर नंबर 10, 11, 12 में से ये क्वेश्चन नंबर 2 बन रहा है। यहाँ पे 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 और 2 11 में से और 3 फिर 12 में से। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है, चैप्टर नंबर 13, 14 और 15। यहाँ पे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 और 14 में से। चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 में चलते हैं। यहाँ पे भी 3 पहले 2 चैप्टर में से आ रहे हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है
वो चैप्टर नंबर 18 में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। लॉन्ग की तरफ आते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ इसमें होगा चैप्टर नंबर 10 और 11, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें होगा चैप्टर नंबर 15 और 16, और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि 18 चैप्टर नंबर 18 होगा। तो ये नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि न्यूमेरिकल किस चैप्टर में से आ सकता है और थ्योरी किस चैप्टर में से आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 13 में से न्यूमेरिकल है, 12 में से न्यूमेरिकल है और 14 में से न्यूमेरिकल है। अभी चलते हैं मैथ की तरफ। मैथ के 13 चैप्टर हैं। तो पहले में से एक, दूसरे में से 2 MCQs, तीसरे में से भी 2, चौथे में से एक, फिर 2-2, फिर 13 तक ऑनवर्ड जो हैं एक एक MCQs। आगे चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन 3 हैं। यहाँ पे 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें से 6 करने होंगे। तो चैप्टर नंबर 4, 5, 6 में से अगला क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पहले चैप्टर में से, 4 दूसरे 5वें में से हैं, और 6वें में से 3 क्वेश्चन हैं। अभी चलते हैं आगे कि चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन जो शॉर्ट आ रहे हैं, ये 3 चैप्टर नंबर नहीं, चैप्टर नंबर 3 ऊपर हो गया। ये आ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, 8, 9 भी आएगा इसमें, और 10 और 11, 12 भी होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन एक जो है, एक जो चैप्टर है, चैप्टर 8 और 10, 12 और 13 में से एक एक होगा। ये चैप्टर नंबर 11 है जो इन्होंने 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे 11 में से, और 3 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 7 में से। लॉन्ग की तरफ देखते हैं। लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट है और चैप्टर नंबर 2 में से बी पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 3 और 4 चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 में 5 और 6 चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 8 में 7 और 13 चैप्टर है। और थ्योरम यहाँ पे कंपलसरी होता है, थ्योरम आपको आना चाहिए लाजमी। और थ्योरम ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने 2 शार्ट इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और थ्योरम लाजमी करना होगा। अभी चलते हैं पाक स्टडी पे। पाक स्टडी में आपके यहाँ चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, पहले 3 चैप्टर में से 2-2 MCQ, फिर 3 MCQs हैं, फिर 1 MCQ है। शॉर्ट क्वेश्चन में 4 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में से है, 7 में से भी 4 हैं, 8 में से भी 4 हैं, 9 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन है और 10 में से 1 है। तो सबसे ज़्यादा जो अहम चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 है। उसमें से एक पार्ट बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आ रहा है, और एक पार्ट जो है चैप्टर नंबर 7 में से आ रहा है। तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप करें चैप्टर नंबर 5 और 7 को अच्छी तरह से याद, और दूसरे चैप्टर आप चॉइस में भी छोड़ सकते हैं। ये इस्लामियत है, एक इस्लामियत लाजमी है और एक इस्लामियत इख्तियारी है। तो आपने जो साइंस सब्जेक्ट वाले हैं उन्होंने करनी है इस्लामियत, जो पहले जो बताई हुई है इस्लामियत लाजमी। 6 MCQs आपके जो हैं वो आएंगे सूरज जो सूरतें हैं उनमें से, और 1 MCQ हदीस में से, मौज़ूआती मुतालिया में से 3 MCQs आएंगे। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 9 सूरत में से आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हदीस में से आएंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन मौज़ूआती मुतालिया से आएंगे। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तर्जमा आएगा, आयत का तर्जमा। तो 2 आयत एक सूरत में से आएंगी, 1 आयत दूसरी सूरत में से आएगी, और 1 हदीस का तर्जमा और तशरीह, और 1 तफसीली नोट। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप तफसीली नोट वाले क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं लिखें। इसका ये फ़ायदा होगा कि आप तर्जमा लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आप तफसीली नोट के क्वेश्चन पे जाएंगे तो वहाँ पे नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, अगर आप तीन पेजेस का भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे ना तो वो आपको 5 या 6 बड़ी बहुत ज़्यादा नंबर देगा, तो 7 नंबर देगा, 8 में से 8 नहीं देगा। अगर आप आयत का तर्जमा करते हैं तो वो बिल्कुल अगर सही हो तो उसके पास चांस ही नहीं, चेकर के पास होता है कि वो आपका एक भी नंबर काट ले।
तो यहाँ पे आपने करना है कि आप पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन को ज़्यादा गौर से पढ़िएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी किस्म की वीडियो जो आपको चाहिए हो, इंफॉर्मेटिव या इस तरह के पेपर रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करें इस वीडियो पर। तो आपका हर कमेंट जो है वो आप ये ना सोचिए कि नहीं पढ़ा जाएगा, वो मैं पढ़ूंगा और इंशाल्लाह जवाब भी दूंगा। और अगर कोई भाई चाहता है ये पीडीएफ की फॉर्म में नंबर पे लेना, व्हाट्सएप के नंबर पे, तो वो अपना नंबर भी कमेंट कर सकता है वीडियो पे। तो मैं आपको इंशाल्लाह आपको ना व्हाट्सएप पे लाजमी पीडीएफ सेंड कर दूँगा।